बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संतों के वचन हैं, दादू राम संभालिए जब लग सुखी शरीर, फिर पीछे पछताएगा जब तन मन धरे ना धीर। क्या संत महापुरुष सुंदर से सुंदर उदाहरण देकर हमें समझाते हैं, समझा रहे हैं। परम संत दादू दयाल जी कि इंसान राम नाम की संभाल कब करेगा, कब अपने हृदय में राम को देखेगा, कब राम का दीदार करेगा। जब शरीर को अनेक रोग घेर लेंगे, लेकिन आज तो तू स्वस्थ है, युवा अवस्था में है और पूर्ण रूप से स्वास्थ्य से संपन्न है, आँखों से, कानों से, हाथों पैरों से, सोचने समझने से। अगर इस वक्त स्वस्थ संपन्न शरीर से अगर राम की संभाल नहीं करेगा, भगवान की संभाल नहीं करेगा, तो फिर ये अवस्था तो नहीं रहेगी, बदल जाएगी, बदलाव आ जाएगा। बदलाव कैसा? आंखें होंगी तो सही, दिखाई देना कम हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा। दोनों पाँवों के होते हुए भी ये पाँव चलने में असमर्थ हो जाएंगे, या जैसा आज चल सकते हैं वैसा हमेशा चलते रहेंगे। ये तो मुमकिन हो ही नहीं सकता। और भी हम समझ सकते हैं, हमारे शरीर का ही तो योगदान है। भगवान को देखने के लिए, भगवान को जानने समझने के लिए केवल इस शरीर का ही योगदान है। और इस शरीर में जो श्वास चल रहे हैं, इन्हीं के माध्यम से ही उस मालिक परमात्मा परमेश्वर को जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। उस वक़्त तो केवल पछतावा होगा, केवल पछतावा कर सकेंगे जब ये शरीर सक्षम नहीं होगा। बेशक हम राम की बात कर पाएंगे, राम राम की रट भी लगा पाएंगे, लेकिन चित्त वृत्तियां जो हमने आज उलझाई हैं, यूं ही उलझती चली जाएंगी और फिर सुलझने का अवसर हाथ से निकल जाएगा। अगर कोई इंसान कहीं उलझ जाता है तो अपनी पूरी ताकत, पूरा दमखम लगाकर ही उलझन से बाहर निकल सकता है। अगर उलझा ही रहे, उलझे उलझे ही अपना पूरा दमखम समाप्त कर दे, तो फिर उलझनों से बाहर आना एक दिन मुश्किल हो जाता है। उलझना आसान है, उलझनों से सुलझना बड़ा मुश्किल है। ये शरीर की, मनुष्य शरीर की जो विशेषता है, ये राम नाम को समझने के लिए, राम नाम को जपने के लिए विशेष तौर पर इसका लाभ यही है
संत महापुरुष तो इसीलिए समझाते हैं कि वे जानते हैं, उनसे कोई चूक नहीं हो रही जो हमें समझा रहे हैं। वो सच्ची बात बता रहे हैं कि एक दिन हमें पछताना पड़ेगा अगर उनकी बात हमने मानी नहीं, कि अगर हम अभी स्वस्थ हैं, जो समय व्यतीत हो चुका है उसकी परवाह न करते हुए आज जितना भी हम संपन्न हैं, जितना भी जो कुछ भी बचा है, जितना दम खम है, जितना जोश है, जितनी ताकत है, सब की सब प्रभु नाम में हम लगा दें, क्योंकि इससे और अधिक बढ़कर दुर्बलता आने वाली है। घड़ी घड़ी करके, दिन दिन करके, महीना महीना करके, साल साल करके जो आज हम इस स्थिति में पहुँचे हैं, तो इसी स्थिति से आगे बढ़ते चले जाएंगे और कमज़ोर हो जाएंगे और कमज़ोर हो जाएंगे। बेशक हम जिंदा रहेंगे लेकिन किसी काम के नहीं रह जाएंगे। हाँ, अगर राम नाम की संभाल आज कर लेते हैं, राम की पहचान करने की शुरुआत कर देते हैं, राम नाम को जपने की भीतर से जागृति पैदा कर लेते हैं, तो फिर चाहे कितने ही कमज़ोर हो जाएं शरीर से, क्योंकि शरीर से जो वास्तविक लाभ वाला काम करना था उसको हमने शुरू कर लिया है। ये शुरुआत जो है जब अपनी एक रफ्तार पकड़ लेती है, फिर चाहे शरीर कितना कमज़ोर क्यों ना हो जाए, क्योंकि फिर चित्त वृत्तियाँ जो भीतर ही भीतर ताकत पकड़ जाती है, भगवान के नाम सुमरन में लग जाती है, संसार की उलझनों से अपने आप को निकाल करके भीतर अपने प्रभु से एकाकार करने के लिए प्रभु का सुमरन, नाम का सुमरन पल पल जो हो रहा है उसके साथ जुड़ जाती है ये सुरती। फिर ये शरीर जिस भी हालात में हो, वो नाम का सुमरन श्वास श्वास में जो होने लगता है, हर श्वास फिर लेखे में लगता चला जाता है। लेखे में सोई घड़ी, बाकी दिन बर्बाद। जब श्वास श्वास में सुमरन हमारे भीतर चलने लगा, हर घड़ी लेखे में लगने लगी, फिर तो बर्बाद कुछ होने वाला ही नहीं रह जाएगा। बर्बाद तो फिर कुछ हम होने ही नहीं दे रहे, हर श्वास हमारा सफल होता चला जाएगा। यही तो सफलता है जीवन की, यही महापुरुष समझा रहे हैं। गुरुमुख प्रेमियों को सतगुरु की शरण में आकर यही हर वक्त संदेश प्राप्त हो रहा है। हर वक्त ये इशारा मिल रहा है कि जब शरीर जर्जर हो जाए, वृद्ध हो जाए या रोगों से घिर जाए, तब कुछ भी करने के लायक इंसान नहीं रहता। बेशक हर इंसान की सोच होती है कि ये अमुक कार्य कर लूँ, ये कार्य कर लूँ, ये कार्य कर लूँ। 60 वर्ष की उम्र में, 50 वर्ष के बाद मैं भगवान का नाम जपूंगा, सुमरन करूंगा, सत्संग में जाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं संसार से अपना ध्यान हटा लूँगा। लेकिन संसार से ध्यान कभी हट नहीं पाता, क्योंकि जो अपने आप को कमज़ोर होने का इंतज़ार करने में लगा रहता है, ये सोचता है कि भगवान का नाम जपना बहुत आसान है,
आसान है तो फिर किसी भी वक्त में जपा जा सकता है, तो फिर अभी क्यों नहीं? क्या उसके लिए वृद्ध होना जरूरी है? और अगर भगवान का नाम जपना मुश्किल है तो मुश्किल काम के लिए फिर कमज़ोर अवस्था को बुलावा देना क्या ज़रूरी है? सारे काम आज ताकतवर होने पर, शरीर स्वस्थ होने पर हम करते चले जा रहे हैं, तो साथ में भगवान का नाम सुमरने में, भगवान का नाम जपने में हमें तो सीधे तौर पर श्री गुरु महाराज जी ने 5 नियम बताए हैं। आरती पूजा का पहला नियम है, खड़े होना पड़ता है, ताकत चाहिए। दर्शन करते हुए आरती पूजा करनी है, आँखों का साफ सुथरा होना जरूरी है। नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो, किसी भी माध्यम से भगवान की प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन ये स्वीकार तो हमें वक्त रहते ही करना पड़ेगा। कौन कौन सी चीज़ की कुर्बानी देंगे? कोई कहे कि आँखों के बिना क्या भक्ति नहीं होती? क्यों नहीं होती, बल्कि और ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन हमारी भीतरी जो तवज्जो है, भीतरी जो हमारी विचारधारा है, वो भगवान से जुड़े तो सही। ये सारे जो हमें नियम जो श्री गुरु महाराज जी बताते हैं, वो सुरती को नाम में जोड़ने के लिए, ध्यान में जोड़ने के लिए बताते हैं। अपनी सुरती को, अपने ध्यान को तो भीतरमुखी करना ही पड़ेगा, लेकिन ये सारी शिक्षा तो बाहर से ही प्राप्त होगी। अंदर कौन बताएगा? बताने वाले बाहर भी हैं, अंदर भी हैं। स्थूल रूप से बाहर हैं, सूक्ष्म रूप से अंदर भी हैं। भगवान कण कण में हैं, भगवान घट घट में है, लेकिन बताएगा कौन? बताने वाले ही तो परिपूर्ण संत सतगुरु हैं। वे क्या हैं? वे भी भगवान हैं। अगर कण कण में हो सकते हैं तो फिर सतगुरु के रूप में स्वीकार करने में क्या परेशानी है? और जब हम स्वीकार करते हैं, स्वीकार कर लिया है, तो फिर उनकी आज्ञा को ना मान करके फिर हम कौन सा चतुराई वाला कार्य कर रहे हैं? कौन सा निपुण हो रहे हैं? कौन सी कला हासिल इस संसार में करके हम अपनी आत्मा का साक्षात कर रहे हैं या कर लेंगे? किस प्रकार भगवान को जान पाएंगे? इसीलिए हमें जो 5 नियम बताए जाते हैं, सीधे तौर पर शरीर में ताकत का होना जरूरी है। जितनी अधिक ताकत के रहते शुरुआत की जाए और जितना अधिक तहे दिल से स्वीकार किया जाए, लगन से दम खम लगा करके शुरुआत की जाए। श्री आरती पूजा में खड़े होना, आँखों से श्री परमहंसों के दर्शन करते हुए आरती का गायन करना, अपनी चित्तवृत्तियों को बार बार बाहर से अंदर की ओर समेटना, और दूसरा नियम जो है सेवा। शरीर में ताकत नहीं होगी तो सेवा कैसे करेंगे? चाहे किसी को पानी का गिलास भी देना हो, हम समझ सकते हैं स्वयं कि 50-60 साल की उम्र में क्या हम पानी किसी को पिलाने के काबिल रह जाएंगे? हमारी तो हर वक्त तमन्ना रहती है कि हमें कोई पानी भी हाथ में बैठे बिठाए दे दे, खाना भी हाथों में हमें आकर के रख दे। कोशिश तो हम करते हैं कि कोई खिला भी दे, लेकिन कुछ नियमों के चलते या एक परंपरा के तहत ठीक नहीं समझते, लेकिन भीतर ही भीतर हमारे कहीं ना कहीं ऐसे ही विचार होते हैं कि सब काम हमारा कोई कर दे। फिर हम क्या करने के लिए हैं? भजन भक्ति को हम नहीं करेंगे, अपने आप नहीं होने वाली। सेवा करने के लिए अगर पानी का गिलास भी अगर हम किसी को पिला देते हैं तो वो सेवा का हिस्सा बन जाता है, लेकिन वो भी जितनी
अधिक जोर लगाकर सेवा की जाएगी उतना लाभ होगा। आज जितनी भी इमारतें सत्संग भवनों की संसार में जब जब भी मंदिर द्वारे बने हैं, सेवा के सहयोग से, सेवा के प्रयोग से, सेवा के बल से ही बने हैं। पैसा, आज आधुनिक युग है, पैसा बहुत है, फिर भी सेवा का महत्व है। जैसे जैसे वक्त बदलता है, सेवा का, शारीरिक सेवा का तो अवश्य ही महत्व रहता है। एक जगह से दूसरी जगह चलकर जाना, ये भी सेवा में माना जा सकता है। लेकिन शरीर की ताकत के रहते जो नियमों का पालन किया जा सकता है, वो शरीर की कमजोरी में फिर वो लाभ नहीं हो सकता। जो चौथा नियम है दर्शन, सत्संग, श्री आरती पूजा 1, सेवा 2, सत्संग 3, दर्शन 4 और भजन ध्यान 5। कोई भी नियम ताकत के बिना होने वाला नहीं है, लेकिन शुरुआत हो जाए, एक रास्ता हम अपने नज़रिए से निर्धारित कर लें, चलते चले जाएं। सब का सब जो बाहरी हम प्रयास करते चले जाएंगे, वो सब का सब हमारे भीतरी तौर पर हमें समझ आने लगेगा। फिर शारीरिक सफ़र के साथ साथ रूहानी सफ़र शुरू होता चला जाएगा और शरीर कमज़ोर होता चला जाएगा। लेकिन भक्ति दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हुए आत्मा और परमात्मा का जो मेल है वो आसान होता चला जाएगा। भजन अभ्यास करना हो, सत्संग में बैठना हो, क्या ताकत के बिना बैठा जा सकता है? सत्संग में बैठने के लिए आलती पालती मारकर बैठना हो, अगर घुटने दर्द करते हों कैसे बैठ पाएंगे? कमर दर्द करती हो तो कैसे बैठ पाएंगे? अंग अंग एक सीमित समय तक ही अपना कार्य ठीक रूप से करते हैं, धीरे धीरे एक्सपायरी की ओर बढ़ते चले जाते हैं और हम सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे। एक बड़ी बात यह है कि बाद के लिए रहेगा ही नहीं, तो क्या करेंगे? बाद में हम रहे ही नहीं तो, लेकिन अगर रहे तो हाल बद से बदतर होता चला जाएगा शरीर का, तो संभव नहीं है। संत महापुरुष सभी कुछ अनुभव अपने से हमें बताते हैं। सुमरन करना हो, हमारे शरीर में ताकत नहीं है। जब शरीर में ताकत होती है तो भी सुमरन भजन अभ्यास में बैठने पर कितने ही समय तक करते 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 सफलता मिलती है, लेकिन मिल जाती है। फिर तो शरीर की जो भी दशा हो, क्योंकि शब्द और सूरत जब जुड़ गई है, शरीर के स्वस्थ होते हमने ये शुरुआत कर छोड़ी है, फिर श्री आरती पूजा के लिए अगर बैठ करके भी करना पड़े तो हमारी सुरती की तार जुड़ी हुई है। दर्शन अगर दूर बैठ करके हम करने पड़े, धुंधले भी हो रहे हैं तो भी हमारे भीतर से हमें दर्शन हुआ करेंगे, होते रहेंगे। हमारे रोम रोम में सतगुरु बस जाते हैं। सतगुरु का ध्यान मस्तक पर लगाते 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 सतगुरु हमारे हृदय में बस जाते हैं। सुमरन भजन अभ्यास करने के लिए अगर शरीर में ताकत ना हो, ना बैठ पाएँ, तो रोम रोम से सुमरन भजन अभ्यास की धुन चलती रहती है, यानी हम खो जाते हैं
ध्यान में, हमें संसार से कोई सरोकार ही नहीं रहता। हर वक्त अपने इस असली काम में लगे रहते हैं। ये आज करने से ही ये सफलता हमें मिल सकती है। अगर रोज़ कल के लिए टालते रहेंगे, जैसे टालते रहे हैं इसी प्रकार अगर टालते रहे तो एक दिन तो अवश्य वो आएगा कि उस वक़्त फिर हमें संतों महापुरुषों की बातें याद आएंगी कि हम अगर मान लेते तो ये दिन ना देखना पड़ता। तो आज उस पश्चाताप से बचने का दिन है, आज मानने का दिन है, आज करने का दिन है, कहने का नहीं करने का दिन है। आज का आज सतगुरु की बातों पर मनन करने का, उनके एक एक शब्द पर अपनी जिंदगी को न्योछावर करने का दिन है। पूरे जीवन को अगर सतगुरु के एक शब्द पर भी निछावर कर दिया जाए तो कम है। इतना उनके एक वचन में सार भरा हुआ है, लाभ भरा हुआ है। अगर समझने का प्रयास करें, संसार को हम बड़ी गहराई से समझने का प्रयास करते आ रहे हैं। बचपन से हम संसार को समझ रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर संतों के एक वचन के सार को अगर समझने का हमने प्रयास किया तो पूरे संसार को सेकंडों में समझ जाएंगे। पूरे संसार का सार क्या है, पूरे संसार की सच्चाई क्या है। लेकिन संसार को समझते समझते कभी हम संसार को समझ नहीं पाएंगे और प्रभु के नाम को समझे बिना यूं ही दुनिया से चले जाएंगे। और 84 लाख योनियों से भटक कर हम आए हैं। फिर से 84 लाख योनियों में भटकने के लिए फिर हमें भेज दिया जाएगा। फिर वही रोना, कुरलाना, पछताना, हाय हाय, हर वक़्त की, हर पल, हर घड़ी की लगी रहेगी। ये सोने जैसा स्वर्णिम अवसर है। सोने से तो तुलना की है। स्वर्णिम शब्द लिखकर संजोया है इस अवसर को। मनुष्य जीवन का जो अवसर है, ये स्वर्णिम अवसर कह कर के इसकी महत्वता को प्रदर्शित किया है। लेकिन असल में अगर इसकी सही महत्वता को जानने की कोशिश करें तो ये शब्द सोने जैसा या स्वर्णिम अवसर ये बहुत छोटा है। और मनुष्य जीवन का महत्व जो है बड़े से बड़ा है, महान से महान, महानतम है। क्योंकि इससे वो फतह हासिल की जा सकती है, वो लाभ प्राप्त किया जा सकता है कि फिर इसके बाद में तो कोई अवसर बाकी नहीं रहता। इसलिए महापुरुषों को हर प्रकार से अनुभव होता है और अपने अनुभव से ही हमें आगाह करते हैं, हमें समझाते हैं। वे नहीं चाहते कि हम दुखी हो जाएं, चाहे शरीर से चाहे आत्मा से। दुखी होने ही नहीं देना चाहते हम। लेकिन हम अगर सुखी नहीं होने देंगे अपने आप को, हम सुखी होना चाहेंगे ही नहीं, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। 84 लाख योनियाँ पड़ी है, भुगतते भुगतते आए हैं और भुगतने के लिए फिर चले जाओ। फिर रोना कुरलाना है, हे प्रभु दया करो, हे भगवान मुझ पर दया करो, मुझे एक अवसर दो, मैं आपकी भक्ति करूँगा, मुझे मनुष्य जन्म मिल जाए। लेकिन अभी तो मिला हुआ है मनुष्य जन्म, कहीं गया नहीं है। भगवान को पाने के लिए जितना भी समय बचा है काफ़ी है, लेकिन एक पल भी टालने के लिए नहीं है। अगर अभी का अभी शुरू करते हैं तो जितना भी समय है, चाहे एक पल के बाद ही इस जीवन का अंत क्यों ना हो जाए, लेकिन इसी पल को अगर हम स्वीकार करते हैं कि ये पल भगवान को पाने के लिए पर्याप्त है और इसी
विश्वास के साथ गहराई से प्रभु नाम का सुमरण करते हैं, इतनी गहराई से, इतनी अपनी पूरी ताकत को झोंक देते हैं, तो वही लाभ प्राप्त करेंगे जो पिछले बीते हुए समय में भी अगर हम कर रहे होते लाभ प्राप्त, तो भी वहीं पहुंचते जहां हम इस पल की शुरुआत से भी इतना रफ्तार से पहुंच सकते हैं। क्योंकि कोई साइकिल पर सवार सफ़र करने वाला अगर लेट हो रहा है, चाहे वो कितने समय से चल रहा है, अगर उसे थोड़ी देर के लिए हवाई जहाज से भी बढ़कर रफ्तार वाला कोई उसको साधन मिल जाए, तो 50 साल तक भी अगर किसी ने साइकिल पर सफ़र किया हो, तो एक पल में भी वो 50 साल के किए हुए सफ़र से भी वो आगे इसी पल में बढ़ सकता है। भाव कहने का कि अपनी लेट तो हम खुद निकाल सकते हैं, ये भक्ति का मार्ग हवाई जहाज़ का और साइकिल का और किसी भी साधन का मोहताज नहीं है। एक पल में भी कहाँ से कहाँ पहुँचा जा सकता है। ज़्यादा समय तो टालते टालते रहने से ही हम लगा देते हैं, बाकी भगवान को पाने के लिए तो एक पल ही काफ़ी होता है। अलग अलग संदेशों में भगवान ने, संतों महापुरुषों ने वर्णन भी किया है। हम केवल इतना ही करें कि आज इसी पल से हम अपने मालिक के नाम की शुरुआत करें, संभाल करें, सुरती को बाहर से हटाएं, अंतर्मुखी करें, सतगुरु के एक एक वचन को इतना कीमती समझें और उतना ही उस पर अमल करें, पल में ही हमारा बेड़ा पार हो जाए, सतगुरु की प्रसन्नता मिल जाए और लोक परलोक सुहेला हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।